अवाम जो है वो जानना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन था 2024 का उसमें कुछ वादे किए गए थे नून लीग की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। ज़रा सुनिए वो वादे क्या थे। हमारा वादा है अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को फतह अता फरमाए, बिजली के बिल भी कम होंगे इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगी तो हम जो गरीब खानदान हैं उनको हम 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। तो अवैस लगारी साहब, ये जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे, अब तो आप इन पे फिक्स चार्जेस बढ़ा रहे हैं, तो ये वादे जो हैं ये किधर गए? हामिद भाई, इस वक्त प्रोटेक्टेड जो सार्फिन हैं उसमें से उसको 60% से लेके 62% से लेके और 99% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी वो लोग 10% बिजली की कीमत अदा करके और 40% तक बिजली की कीमत अदा करें। इन तादाद इन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स की 90 लाख से बढ़ के आज 2 करोड़ 10 लाख पहुंच चुकी हुई है। अच्छा। और फिर भी हम उनको इतने मेजर डिस्काउंट्स, और ये तो तकरीबन मुफ्त बिजली है ना सर। और लेकिन हमारी तो इसलिए सर को आप एहसान नहीं कर रहे, आपने इनसे इलेक्शन में वादा किया था। जी और अल्हम्दुलिल्लाह, ये गरीब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इनके वादे पूरे कर रहे हैं और आइंदा मुस्तकबिल के अंदर भी। कैसे वादे पूरे कर रहे हैं आप? तो सर 90% डिस्काउंट है सर। अच्छा। लाइफ लाइन के ऊपर, प्रोटेक्टेड के ऊपर 80% है, कुछ प्रोटेक्टेड 100 से 200 यूनिट वालों के ऊपर 62% डिस्काउंट है। ये अभी क्रॉस सब्सिडी वाले टैरिफ की अनाउंसमेंट के बाद। ये जो फरवरी के बिल आने हैं इसमें तो इजाफी बोझ आएगा, क्योंकि अब आप दिसंबर का जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दिसंबर की फुल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी, और ये जो है बिजली फी यूनिट 28 पैसे महंगी की गई है, जिसका इतलाक फरवरी के माहाना बिलों में किया जाएगा। इसमें ये प्रोटेक्टेड सार्फिन भी आएंगे। जी सर, उसमें ये होता है हामिद भाई कि हर महीने ये फ्यूल एडजस्टमेंट होती है कि उस महीने में किस किस्म के प्लांट चले। जिस महीनों के अंदर पानी से बिजली कम पैदा हो रही होती है, बाकी ईंधन वाले जो कोल है, गैस है, उनसे ज़्यादा बन रही होती है डिमांड पूरी करने के लिए, वो महीने महीने की फ्लक्चुएशन होती है। इससे अगले महीने उसका फिर नेगेटिव आ जाएगा जब ज़्यादा सस्ती बिजली और सस्ते प्लांटों से चल रही होगी पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से। तो ये हर महीने चेंज होता रहता है एफसीए, लेकिन ओवरऑल हमारे पूरे साल का जो एवरेज है वो तकरीबन वही रहता है जो हमने। अच्छा, आज वज़ीर आज़म साहब ने एक मीटिंग की, उसमें आपको भी बुलाया गया, आपने वहाँ पे भी एक प्रेजेंटेशन दी। वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, टीवी के टॉक शोज़ में वो तनकीद कर रहे हैं आपकी इस नई पॉलिसी पे। उनको भी बुलाया गया ताकि उनको भी आप कन्विंस कर सकें। तो क्या वज़ीर आज़म साहब खुद भी इससे मुतमिन नहीं है आपकी इस नई पॉलिसी? सर, वज़ीर आज़म साहब 100% इस बात से मुतमिन हैं कि आज के बाद जितने भी नए नेट मीटर्स होंगे वो इस नई रेगुलेशन के मुताबिक लगने चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं, और वो इस बात का भी उनको बिल्कुल एहसास भी है और इस बात को अंडरस्टैंड भी मेहरबानी करके वो जी करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं, यानी कि पुराने कंज्यूमर जो पुराने इस वक्त हैं, जिनके साथ हमने जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब की टाइस पे मुक्का मार के तकरीर के बाद पैनल्स लगवाए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और शहबाज शरीफ साहब को इस बात के लिए प्राउड होना चाहिए कि उनकी पॉलिसी के। आपको पता है सर, आज जो नेट मीटर लगा हुआ है ना, पिछले इस वक्त 6000 मेगावाट जो लगा हुआ है उसमें से 80% पिछले 2 साल में लगा है। हाँ, वो शहबाज शरीफ साहब के मुक्के के बाद। नहीं तो ये यू टर्न, अब तो यू टर्न आ गया ना। ये यू टर्न नहीं है। आज जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है, प्राइम मिनिस्टर साहब का आज जो हमें हुक्म मिला है उसके मुताबिक हम रिव्यू फाइल कर रहे हैं। ये जरा तफसील से बताएं ना, ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको क्या हुक्म दिया है? प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म ये है कि जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं उसके अंदर और किसी चीज़ का हमने फ़र्क नहीं डाला रेगुलेशंस के अंदर, जो जी नेपरा ने किया है, सवाए उनको नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे शिफ्ट किया। ठीक है, उसका उन कंज्यूमर्स के ऊपर असर क्या पड़ा है वो पहले वो मैं बता दूं। इस वक्त एग्जिस्टिंग कंज्यूमर जो है पुरानी रेगुलेशंस के ऊपर अपनी जो पैसा लगाता था नेट मीटरिंग सिस्टम के ऊपर, उसको वो 2 साल के अंदर पूरा कर लिया करता था। यानी उसको 50% उसका प्रॉफिट मिलता था हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बैंक इस वक्त 8% दे रहा है, आईपीपी इसको इस वक्त 17% मिलता है। बैंक 8% दे रहा है, आईपीपी 17%। ये हमारा एग्जिस्टिंग कंज्यूमर मैं
50% मुनाफा कमा रहा था अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन नेट बिलिंग पे आने से वो 50% की बजाय 37% प्रॉफिट सालाना कमाएगा। ठीक है, उसका प्रॉफिट 13% कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि इन 4,60,000 लोगों का प्रॉफिट अगर 50% से 37% आ जाएगा और मुनाफा बख्श होंगे और बैंकों से 4 गुना ज़्यादा कमा रहे होंगे, तो उसका जो कम से कम 80 से 100 अरब रुपए का महंगी बिजली होगी बाकी 3 करोड़ और 45 लाख कंज्यूमर्स के ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की आज हदायत ये है कि पावर डिवीजन एक तो रिव्यू फाइल करे और अभी नेट बिलिंग के ऊपर ना जाए, नंबर 1, जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं। नए वाले चले जाएंगे, जो भी आएगा उसने इन्वेस्ट करना होगा। पुराने सार्फिन जो हैं वो अभी उनको आप तंग नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक उनको नेट बिलिंग पे नहीं लेके आया जाएगा, नेट मीटरिंग जारी रहेगी। जब नेपरा अपनी महीने के बाद जो भी जी नोटिस का जाएगा, 1 महीने का टाइम होता है, तो नेपरा उन नॉन नेट मीटर्ड कंज्यूमर्स और नेट मीटर्ड कंज्यूमर्स को अपनी अदालत में बुलाएगा, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा और हमारा भी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कोई इनोवेटिव सोल्यूशन इस किस्म का लाओ कि एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स के ऊपर नेट बिलिंग की तरफ भी ना लेके जाओ, लेकिन उनकी वजह से जो बाकी 3 करोड़ 45 लाख जो कंज्यूमर है उसके ऊपर जो बोझ एक्स्ट्रा 80 से 100 अरब रुपए का इनकी वजह से पड़ेगा, उसको भी किसी तरह मैनेज करके उसका कोई इनोवेटिव। सर, वो जो बिजली चोरी होती है, आप रिकवरी सही नहीं करते, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हामिद भाई, ये वो इकदामात हैं जो इस कदम के साथ साथ होने चाहिए। ठीक है, और वो ज़रूरी है। वो पहले मैंने कर चुका हूँ। हाँ, अब मुझे पता है। 586 अरब रुपए का नुकसान था हजूरे वाला, और आप 397 अरब पे ले आए। माशाल्लाह, आप बहुत वेल रिसर्च है सर, आपकी टीम को मुबारकबाद हो। और आपको 397 अरब पे मैं ले आया। हाँ, ये 397 अरब रुपए जो 190 अरब रुपए की बचत हमने की, हाँ, ये नुकसान की जो कमी हुई है, ये अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मुझे उतने ही पैसे देती रहती जो पिछले साल दिए थे, तो ये 190 अरब रुपए का बोझ मैं सारा और कंज्यूमर्स का कम कर देता। लेकिन क्योंकि हम 1,300 अरब रुपए का मेरी पावर डिवीजन टैक्स पेयर के ऊपर बोझ था, अब 893 का बोझ सिर्फ रह गया 1-1.5 साल में। तो वो अगर बोझ हम वहीं रखते और कंज्यूमर्स को ट्रांसलेट करते तो उसका फ़ायदा होता, वरना इसका फ़ायदा बिजली की चोरी और रिकवरी बेहतर करने में कंज्यूमर को नहीं होता। अच्छा, आज जो मीटिंग थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब थे, आप थे और भी कुछ लोग थे, और एक साहब थे, उनका नाम था फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब को शायद इसलिए बुलाया था कि उन्होंने भी इस पर काफ़ी तनकीद की थी, इस पॉलिसी। वो मुतमिन हो गए फिर? जी, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये जो कदम है कि एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स की हद तक कि इसको दोबारा डिलीवरेट अपॉन किया जाए, इससे सब लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि एक और अपॉर्चुनिटी होगी हमें इसको रीअसेस करके देखने की। लेकिन ये मैं आपको बड़ी क्लियरली बताऊं, ये कदम जो उठाया गया था और उठाया गया है नए कंज्यूमर्स के लिए भी, ये सिर्फ गरीबों की बेहतरी के लिए उठाया गया है। अच्छा, अगर ये आपने सेनेट में भी बात की। सर, ये मेरे दिल की आवाज़ है, मुझे इसमें हरफ़े कुरान जितना यकीन है, और वो इसलिए यकीन है क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम 4,60,000 जो लोग हैं उनको 37% तो प्रॉफिट हक हलाल का जायज़ है, बनता है। अच्छा, 50% आप 13% प्रॉफिट ज़्यादा कमा के मैं और आप, हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? गरीब की तो जड़ नहीं मारी जाएगी ना। चले, आप सही कह रहे होंगे, मैं आपकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं करता, लेकिन आपके इत्तेहादी पार्लियामेंट में, आपके इत्तेहादी सेनेट में, कौमी असम्बली में, वो आपकी बात पे क्यों यकीन नहीं कर रहे? ज़रा सुने जी इनके इत्तेहादी क्या कह रहे हैं। नई सोलर पॉलिसी की बहुत सख्त अपोज करते हैं। ये लोगों के साथ जुल्म है, ज़्यादती है। पहले आप उनको कहे कि नेट मीटरिंग जो है वो यूनिट के बेस होगा, 20 यूनिट हुकूमत के ले ले, 20 यूनिट प्रोड्यूस करके हुकूमत को वापस दे दे, आपका बिल ज़ीरो होगा। अब ये आपको कह रहे हैं कि 20 यूनिट हमसे ले ले 100 रुपए के, फिर आपके 20 यूनिट के मैं पैसे दूंगा 10 रुपए। लगता ये है कि ये वो IPPs के मफादात को जो है ना कवर दे रहे हैं, आपके मफादात कहीं और वाबस्ता हैं। लोग शायद ठीक कहते थे कि IPPs के साथ आप कहीं पार्टनर हैं। वेरी डिस्करेजिंग,
बहुत अफसोसनाक है और नामुनासिब है, क्योंकि दुनिया भर में सोलर पैनल्स को एनकरेज किया जाता है, सब्सिडीज दी जाती हैं। आईपीपीज में तो आप महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ तो सोलर पैनल के जरिए सस्ती एनर्जी का एक आवाम के लिए एक सहूलत है, उसमें मजीद इजाफा बिल्कुल नामुनासिब है। गरीब की तबाही है। आईपीपी से महंगे मुआहदे करके उसकी कीमत आवाम से वसूल कर रहे हैं, जुल्म अजीम है। गवर्नमेंट ने तो जो अपने अलाइड हैं उनसे तो भी डिस्कस ही नहीं किया है। 95% से ऊपर जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। वो भाई जब आपके बिजली का बिल वो नहीं दे पा रहे थे तो आपने फिर धड़ाधड़ सोलर इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी, ये जानते हुए भी कि भाई इसका बर्डन आखिर में आके एंड यूजर के ऊपर आएगा। उसके बावजूद भी आपने धड़ाधड़ सोलर लगा दिया। अब क्या है, अब ग्रिड की बिजली जो है वो आप महंगी करके देंगे। तो इसमें आप देखें कि तहरीक-ए-इंसाफ और JUIF के साथ साथ पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान प्लस सेनेटर फैसल वाडा साहब जैसे लोग और कुछ मुस्लिम लीग नून के सेनेटर साहिबान, मैं उनके नाम नहीं लेता, वो भी इस पे काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये इकट्ठे हो गए हैं, एक पेज पे आ गए हैं इस नए सिस्टम की वजह से।